Bismillahirrahmanirrahim. Students, our next lecture is lecture 13, chapter number 11. The topic is how does sound travel. We will cover two topics in this lecture. How does sound travel? And the second one is speed of sound in different materials. Because both of these lectures are intermixed, but they in the book they are separated. Actually, the meanings of both the lectures are the same. That's why I will try to cover both of these lectures in single lecture, two topics. The first one is how does sound travel? Sound travel कैसे करती है? Sound travels in different mediums. यानी किसी ना किसी वास्ते की ज़रूरत होती है. साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी वास्ते की ज़रूरत होती है, और वो वास्ते क्या हैं? या तो सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा. अब साउंड की स्पीड जो है वो किस तरह ट्रैवल करती है? जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्राइक करते हैं तो हवा के अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, और ये वाइब्रेशंस एक लेयर दूसरी लेयर को, दूसरी तीसरी को, इस तरह आगे से आगे ये लेयर मूव करती जाती है और हत्ता के लिसनर के कान तक चली जाती है और हम वो साउंड सुन लेते हैं. इसका मतलब है जितनी किस्म की साउंड्स हैं उसके लिए पार्टिकल्स की वाइब्रेशन जरूरी है. तो वो वाइब्रेशन हम देख सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन क्या होगी? साउंड की स्पीड तेज होगी. किस वजह से? क्योंकि वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फास्ट होती है. क्यों? कि पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं. तो वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स हिट ईच अदर, क्लोजर द पार्टिकल्स फास्टर द स्पीड. जितने पार्टिकल्स कंपैक्ट होंगे उतनी ही स्पीड के साथ साउंड ट्रेवल करती है. आमतौर पे यही लोगों का ख्याल होता है, एमसीक्यूज में भी ये गलती कर जाते हैं कि साउंड जो है वो हवा के अंदर ज़्यादा तेज़ चलती है. नहीं, साउंड जो है वो ट्रैवल करती है किसमें? लिक्विड में या सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है. हवा के अंदर ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल साउंड नहीं करती. इसके अलावा लिक्विड्स हैं, इसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के इतने ज़्यादा क्लोज नहीं होते जितना के सॉलिड्स के होते हैं. इस वजह से इसमें साउंड की रफ्तार कैसी होगी? मीडियम होगी. और ये फास्टेस्ट इन सॉलिड्स और मीडियम इन लिक्विड्स एंड स्लोवेस्ट इन गैसेस. गैसेस के अंदर सबसे ज़्यादा कम रफ्तार होती है. और इस तरह ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स जो हैं जितने दूर होंगे गैसेस के अंदर, दूर दूर है पार्टिकल्स, तो उतना ही स्पीड ऑफ साउंड जो है वो स्लो होती है. ये तो फर्स्ट लेक्चर कवर हो जाता है. और सेकंड लेक्चर जो है वो भी, इसमें भी ये जैसे साउंड इन डिफरेंट मटेरियल्स पे ये आप देख सकते हैं कि डिफरेंट मटेरियल तो यहाँ भी मेंशन कर दिए हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस. सेम इसका आंसर है कि जितने साउंड सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होंगे उतना साउंड ज़्यादा तेजी से ट्रैवल करेगी, और जितना पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर होंगे उतना साउंड स्लोली मूव करेगी, ट्रैवल करेगी. और ये भी बात है कि जितना हम साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी से दूर होते जाएंगे उतना ही साउंड की रफ्तार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है, और इस तरह साउंड की आवाज़ भी हमें धीमी सुनाई देती है. स्लो, दूर ढोल बज रहा हो तो हमें आवाज़ बहुत कम सुनाई देती है, अगर हम बिल्कुल ढोल के करीब हो तो बहुत ज़्यादा. इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो है वो भी इफेक्ट करता है साउंड पर, कि जितना फासला ज़्यादा उतना स्पीड ऑफ साउंड जो है वो ज़्यादा नहीं होती, और जितना फासला कम होता है उतनी ही साउंड हमें ज़्यादा सुनाई देती है. So students, these two topics are covered in this lecture. If you will have any question, you can ask me on WhatsApp. Thank you very much.